आपको चोम्स्की की भाषा का सिद्धांत बताने जा रहा हूँ, जो मनोविज्ञान में बाल विकास में आता ज़रूर है। जो इस सिद्धांत को देखेगा वो अपने 2 नंबर पक्के कर लेगा। ये सिद्धांत भाषा की संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। चोम्स्की ने इसको 2 भागों में बांटा है। जैसे पहला जैसे आपका बांटा है सतही संरचना। पहला आपका है सतही संरचना, दूसरा आपका है गहरी संरचना। दूसरा आपका गहरी संरचना के बारे में बांटा है। जैसे दूसरा आपका जैविक सिद्धांत है। जैविक सिद्धांत में चोम्स्की ने यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य प्रजाति में भाषा के लिए स्पष्ट जैविक गुण विद्यमान हैं, जो उसे पशु जगत से अलग कर देते हैं। चोम्स्की अपने इस प्रतिपादन तक ही नहीं रुके। इससे आगे बढ़कर उन्होंने यह दावे किए कि प्रत्येक मनुष्य का बच्चा भाषा का सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है। इससे उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल रीजन में बताया कि प्रत्येक बच्चा भाषा का सॉफ्टवेयर लेके पैदा होता है। नेक्स्ट, जैसे LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मानव मन का एक काल्पनिक मॉड्यूल है। मॉड्यूल में जिसमें सब चीज़ पूरी प्रश्नोत्तरी रखी जाती है, जो भाषा अधिग्रहण के लिए बच्चों की सहज प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। पहली बार 1960 के दशक में नोआम चोम्स्की द्वारा प्रस्तावित LAD अवधारणा एक सहज मानसिक क्षमता है, जो एक शिशु को भाषा प्राप्त करने और उत्पादन करने में सक्षम बनाती है। सार्वभौमिक व्याकरण। जैसे सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में बताया कि शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। यानी बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करना, वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें सार्वभौमिक व्याकरण या जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर तथा यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। सार्वभौमिक व्याकरण को हम ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर ये पूछा जाता है, और या जैसे यूनिवर्सल ग्रामर भी के कहते हैं। जन्मजात सिद्धांत। भाषा एक विशेषता है। भाषा एक विशेषता है, बिल्कुल सही है, जो सभी में जन्मजात होती है। बिल्कुल सही बात है। यह सिद्धांत व्यवहारवाद के पूर्णतः विपरीत है। बिल्कुल सही है। चोम्स्की का मानना है कि एक बच्चा भाषा को एक्सपोजिशन और नकल से नहीं सीखता है। तो बच्चा जो है वो एक्सपोजर और नकल से नहीं सीखता है, लेकिन भाषा के वाक्यात्मक संरचनाओं के अपने सहज ज्ञान में संबंधित सीखता है। शब्दों के सीमित सेट के साथ, जिसे लेक्सिकॉन भी कहा जाता है, शामिल है। तो ये आपका जन्मजात सिद्धांत है। इसको प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। जैसे बचपन एक महत्वपूर्ण अवधि है। बचपन एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसके दौरान भाषा सीखना हमारे लिए आसान है। प्लास्टिसिटी भाषाओं के लिए एक स्पंज है जो जन्म से पूर्व से किशोरावस्था तक जाता है। जिन बच्चों को अपने बचपन और पूर्व किशोरावस्था के दौरान कई भाषाओं को पढ़ाया जाता है,
निश्चित रूप से वे इन भाषाओं को सही ढंग से हासिल करने में सक्षम होंगे। यह वयस्कों के साथ नहीं होता, क्योंकि उनमें भाषाओं की हासिल करने की क्षमता आधार अच्छा नहीं होता है। नोएम चॉम्स्की ने शोध के मुताबिक बच्चे भाषण के लिए सहज क्षमता के साथ पैदा हुए हैं। वे संचार और भाषाई संरचनाओं को सीखने तथा आत्मसात करने में सक्षम होते हैं। बच्चों के अंदर एक सब कैपेसिटी होती है कि जो सुनते हैं वो उसको धारण कर लेते हैं, वैसे जैसे सुनेंगे वैसे ही उसको नकल करने की का प्रयास भी करते हैं। मानव भाषा हमारे जीनों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को समझने का उत्पाद है। भाषा का विकास एक संपत्ति है जो स्वतंत्र रूप से बुद्धि का कार्य करती है। इस तरह से हमने आज आपको नोएम चॉम्स्की के भाषा संबंधित सिद्धांत बताने का प्रयास किया है, जो CTT, TT, सुपर टेट, नेट सभी में 2 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से तक जरूर देखें। ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट, क्योंकि भाषा यानी कि बालक का विकास भाषा के माध्यम से ही होता है। इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और जहाँ ना समझ में आए दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा और आप 2 नंबर पक्के कर लेंगे। धन्यवाद।